निराकार परमात्मा पिता के सिकिलदित नूरी रतन और वारिस बनने के रूहानी नशे में रहने की, योग बल से विश्व की राजाई लेने की, पवित्रता की राखी बांधकर निभाने की, कभी भी पतित नहीं बनने की पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सुखों के सागर परमपिता परमात्मा की स्मृति ही हमें दुख धाम के वायुमंडल में रहते हुए भी सुख स्वरूप रहने का बल दे सकती है, क्योंकि सिर्फ मीठे परमात्मा ही हम आत्माओं को शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी सोचना सिखाते हैं। हम आत्माओं को अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी की स्मृति दिलाकर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल आत्मा के सातों गुणों को और सतयुग के 36 गुणों को यूज करने की समझ देते हैं। सभी को शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग देने को कहते हैं। गुणग्राही बन सभी की महिमा, सभी के प्रति वरदानी बोलने को कहते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा का नियम है, सभी के प्रति अच्छा अच्छा सोचते जाओ, बोलते जाओ, करते जाओ तो सुख की अनुभूति करते रहेंगे। ऐसा करने से कहीं से भी आती हुई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। जैसे सुख के सागर परमात्मा सदैव सभी के प्रति कल्याणकारी भावना रखते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि कोई कुछ भी सोचे, बोले या करे, हमें सिर्फ कल्याणकारी सोचना है, बोलना है, करना है, अपने पवित्र स्वधर्म और स्वरूप में रहना है। सुख के सागर की स्मृति में रहेंगे तो सुख की बातों की स्मृति में रहेंगे तो स्मृति से सुख स्वरूप बन जाएंगे। मीठे परमात्मा की स्मृति सहज ही देह के भान से उपराम कर देती है, जिसके कारण सहज ही दुख और अशांति के प्रभाव से मुक्त रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं। जैसा संग वैसा रंग लगा रहता है, सुखों के सागर के साथ हैं, इसलिए सदा सुखी हैं, सदा सुखों के झूले में झूलते रहने का अनुभव कर सकते हैं। सभी को मनसा द्वारा सुख देते हैं तो सुख देने की कला सीख जाते हैं, अर्थात मास्टर सुख का सागर बन जाते हैं। सुख स्वरूप बन सुख देने वालों को फिर दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता है, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए, जहां परमात्मा का संग मिल गया है। इस संगम युगी संसार में आते ही कलयुग की ओर पीठ करनी सिखा देते हैं परमात्मा। इसलिए न रावण रूपी देह अभिमान की, न देह अभिमान से पनपने वाले विकारों की जायदाद को यूज करते हैं तो किसी को भी दुख नहीं देते हैं, इसलिए दुख के लेन देन से मुक्त रहते हैं। कैसे भी कार्मिक बंधन की रस्सियां बांध रखी थी अज्ञानता में, उन्हें शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामना से तोड़ना सिखाकर उनसे मुक्त होने की विधि बता दी है परमात्मा ने। मीठे परमात्मा समझाते हैं कि अगर सभी तरह के बंधनों की रस्सियां टूट गई हैं तो उसकी पहचान यही है कि सदा ही सुख के सागर में लहराते रहेंगे। कहीं कमी है सुख की अनुभूति की तो हमें चेक करना है कि कहाँ रस्सियां अभी भी बंधी हुई हैं या फिर कहाँ सुख के सागर बाप की स्मृति में कमी है। उस कमी को खत्म करना है और सुख के सागर परमात्मा के संग में रहकर उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सच्चे सुख का भरपूर आनंद लेना है। ऐसे सुख की अनुभूति सिर्फ संगम युग में ही हम सब कर सकते हैं। मन मनाभव रहे, बुद्धि परमात्मा में एकाग्र रहे तो पावरफुल स्मृतियां रहेंगी, जिससे स्मृति भी सदा पावरफुल रहेगी, स्थिति भी सदा पावरफुल रहेगी। ऐसी स्थिति में मन और बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। एकांतवासी अर्थात एक परमात्मा के अंत में खो जाना। ड्रामा समाप्ति की तरफ है। दुनिया पुरानी हो गई है, पांचों तत्व पुराने हो गए हैं, आयरन नेचर्ड हो गए हैं, इसलिए शरीर रूपी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, चिड़चिड़ी भूत हो गई है। अभी पुनः परमात्मा हम आत्माओं को और हम आत्माओं की काया को पुनः सशक्त और गोल्डन नेचर बना रहे हैं। फिर 2500 वर्ष के लिए अमर हो जाएंगे, अर्थात 1250 वर्ष सतयुग में 150 वर्ष के बाद स्व इच्छा से खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे और लेंगे। फिर 1250 वर्ष त्रेता युग में 125 वर्ष के बाद स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे और लेंगे। नई काया कंचन निरोगी होती है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। मीठे परमात्मा बताते हैं और मीठे परमात्मा बनाते हैं हमें ऐसा, और हमें बनना है। श्रीमत पर चलने से हम वैसा बन सकते हैं। स्थूल आंखों से दिखाई न देने वाली हम आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में एक्टर्स हैं। भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। जितने जन्म उतने नाम, रूप, रिश्ते, मर्तबे होते हैं। कर्म संस्कार भी सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। समझ मिली है कि हम सब अविनाशी आत्माएं हैं, इसलिए जो भी कहते, सुनते, करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और मिटता नहीं है। इसलिए हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है, अर्थात हम आत्माएं अपनी ही किए हुए कर्मा के वश होकर कर्म करते हैं। अभी समझ मिलती है कर्मों की गुह्य गति की,
अभी ही समझ मिलती है कर्मा को सुधारने की और श्रेष्ठ भाग्य बनाने की। बुद्धि का ताला अभी खुलता है, समझ का नेत्र भी अभी ही खुलता है। परमात्मा की मौजूदगी में तो हर बात की समझ मिलती है। हर राज को अच्छी तरह समझना है और समझ से फिर हमें पाठ बचाना है। समझ मिलती है कि खुद का ब्रह्मा बन हमें खुद के लिए सत्युग की स्थापना करनी है, अर्थात परमात्म ज्ञान को धारण करना है। शंकर बन कलयुगी धारणाओं का विनाश करना है। विष्णु बन दिव्यता के पालना के संस्कार धारण करने हैं। शंकर संगम युग के पुरुषार्थ की उच्चतम अवस्था है, जहाँ परमात्मा के संग बुद्धि का योग लगाकर विकारों को भस्म करते हैं। देह के भान से परे की स्थिति है, इसलिए शंकर को आकारी फरिश्ता के रूप में दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला देते हैं। सत्य परमात्मा स्वयं आकर शिव और शंकर का यथार्थ सत्य बताते हैं। भोलानाथ महिमा है निराकार परमपिता परमात्मा की, जो वे प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। सब तरह की बुराइयों को लेकर सत्यता, दिव्यता और सभ्यता का वर्षा देते हैं। सब तरह के खजानों से भरपूर करते हैं, वरदान देते हैं, स्वमान देते हैं और 2500 वर्षों का सुख घनेरे का वर्षा देते हैं। सुखदायी मनुष्य सृष्टि की रचना करते हैं, जिसे हेवन, परिस्तान, पैराडाइज, अल्लाह का बगीचा और स्वर्ग कहते हैं। मीठे परमात्मा को सृष्टि रूपी ड्रामा में आना पड़ता है, लेकिन बड़ी युक्ति से परकाय का आधार लेते हैं। जो ड्रामा में पूरा पार्ट बजाते हैं, आधार को अधीन करके फिर उसे यूज करते हैं। कभी भी किसी के बंधन में नहीं बनते हैं। जब चाहते हैं आते हैं, समझ देते हैं, जब चाहे चले जाते हैं। हम टॉकी बन गई आत्माओं से आवाज की इस स्थूल दुनिया में आकर, आवाज में आकर सत्य से परिचित कराते हैं, क्योंकि मूल वतन में तो शरीर नहीं होता है, इसलिए वहां से सत्य सुना नहीं सकते हैं। वो साइलेंस वर्ल्ड है। सूक्ष्म वतन में मूवी की भाषा अर्थात इशारे की भाषा यूज होती है, जिसे समझने में हम सब असमर्थ हैं, क्योंकि देह के अभिमान में रहते हैं। इसलिए शांति के सागर परमात्मा को पतित दुनिया में पतित शरीर का आधार लेकर सत्य से परिचित कराना पड़ता है। इस विधि से परमात्म टाइटल पतित पावन सार्थक होता है। मीठे परमात्मा के 12 ज्योतिर्लिंगम यादगार हैं उनके संगम युग के किए हुए प्रैक्टिकल कर्तव्य के अनुसार, जिसका एक्यूरेट अर्थ परमात्मा स्वयं ही आकर समझाते हैं। शिव भोलानाथ ही बिगड़ी को बनाने वाले हैं, और जब सारी सृष्टि और आत्माएं तमो प्रधान बन जाती हैं, जब कोई हल नजर नहीं आता है, तब सदगति देने वाले परमपिता परमात्मा सदगति करने आते हैं और बिगड़ी हुई तकदीरों को पुनः सुधारना सिखाते हैं। सूक्ष्म वतन की रचना रचकर संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर बनने के लक्ष्य की रचना रचकर स्थूल वतन में आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सत्युग की स्थापना, कलयुग के आसुरीपन का विनाश और दिव्यता की पालना के संस्कार धारण करने की प्रैक्टिकल विधि बताते हैं। ऐसी ऊंची धारणा के लिए, स्व परिवर्तन करने के लिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, अर्थात आत्मा मालिक की स्मृति दिलाकर शरीर रूपी राजधानी को चलाना सिखाते हैं। सब सहज हो जाए, इसलिए राज्य करते हुए योग में रहने की विधि भी बताते हैं, ताकि हम आत्माओं की बुद्धि परमात्मा में एकाग्र रहे और हम सब शक्तिशाली स्थिति में रहकर परमात्म शक्तियों के साथ राजधानी को चलाने में सफल रहें। पुरानी सृष्टि से फिर से नई सृष्टि कैसे बनती है, अति के बाद अंत और अंत से फिर आदि कैसे होती है, उसकी यथार्थ समझ अभी मीठे परमात्मा से मिलती है। आदि मध्य अंत के राज को परमात्मा ही खोलते हैं, क्योंकि ड्रामा का यथार्थ सत्य सिर्फ वे ही जानते हैं, क्योंकि हम आत्माओं की तरह वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। जैसे जैसे हम आत्माओं का बुद्धि का ताला खुलता जाता है, ऐसे ऐसे हमें औरों की बुद्धि का ताला भी खुल जाए, ऐसी सेवा करने का सहयोग देना है। मृत्यु लोक के खौफ से निकालकर निर्भयता के संस्कार को धारण करवाकर परमात्मा पुनः आधा कल्प के लिए अमर बनाकर अमर लोक का वर्षा देते हैं, जहाँ मृत्यु का किसी भी तरह के दुख का नाम निशान नहीं होता है। वहाँ शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को बदलते हैं का भान रहता है, इसलिए वहाँ कोई रोना नहीं होता है। खुशी खुशी सब शरीर छोड़ते हैं और लेते हैं। ऐसा वर्षा प्राप्त करने के लिए हम सब अभी जीते जी मरते हैं, अर्थात मर जीवा बनते हैं। समझ से पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर पुराने संस्कारों को यूज नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वरीय संस्कारों के प्रमाण चलकर नई रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर से नए सतयुगी बनते हैं। मीठे परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को स्वीकार करते हैं, अपनेपन का एहसास दिलाकर भरपूर करते हैं, जब कहते हैं कि हम सब उनके नूरे रतन लाडले बच्चे हैं।
प्यार भरी पालना देकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को विकारों की चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं और फिर से स्मृति स्वरूप बना देते हैं। उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर धारणा कर हमें सबूत देना है कि हम सब उनके बच्चे हैं। परमात्म श्रीमत ही हम आत्माओं को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना सकती है। उनका फरमान है कि पारस बुद्धि बनो, तो ये दुनिया भी जो इस समय पत्थरपुरी बन गई है बदलकर पारसपुरी बन जाएगी। हम आत्माएं ही विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हैं। इस जिम्मेवारी को समझकर उदार चित बनकर उद्धार मूर्त बनने का कर्तव्य पूरा करने की समझ देते हैं परमात्मा। राजयोग सीखकर तपस्या करने वाली आत्माओं को परमात्मा से राज ऋषि का टाइटल मिलता है, क्योंकि वे स्वराज्य अधिकारी बन स्व पर राज्य कर सुखदायी भी बनते हैं और साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हुए सत्यता और दिव्यता की धारणा की तपस्या भी करते हैं। राजाई के लिए योग लगाते हैं। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखना है, अर्थात लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। परमात्म ज्ञान के गहरे राजों को यथार्थ समझना है। गृहस्थ और कार्य व्यवहार में आते हुए अपनी जिम्मेवारी के ताज को, स्थिति के तख्त को, स्मृतियों के तिलक को कायम रखते हुए, अलंकारों का अटेंशन रखते हुए, एक्यूरेट पाठ बजाकर, पवित्रता की प्रतिज्ञा निभाकर बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेना है। समझ मिलने के बाद कोई भी गंदा कर्म हमें नहीं करना है। श्रीमत के विपरीत सोचना, बोलना, कर्म करना गंदा है। ऐसे गंदे कर्म के वशीभूत होकर हमें कोई कदम नहीं उठाना है। विष का हथियाला अर्थात कलयुग की शादी अर्थात विकारी बंधन में नहीं बंधना है और न किसी को बांधना है। अभी तो ज्ञान चिता पर बैठकर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है और ज्ञान अमृत ही पीना है और पिलाने का पुण्य कर्म करना है। पवित्रता के लिए मार गालियां सहन करना पड़े तो खुशी खुशी सहन करना है। योग के बल से विश्व की बादशाही लेनी है। रावण रूपी देह अभिमान हठ योग सिखाता है। बाहुबल का प्रयोग कर लड़ना और उनसे छीनना सिखाता है। मीठे परमात्मा सत्य की सृष्टि के क्रिएटर डायरेक्टर हम आत्माओं को मिलजुल कर रूहानी प्रेम और मिठास से चलना सिखाते हैं। हर तरह की लड़ाइयाँ समाप्त करने की विधि बताकर रूहानी प्यार से सींचे हुए स्वर्ग की स्थापना करते हैं और वहां जाने की विधि भी बताते हैं। श्रीमत पर चलकर लायक बन सत्य की राजधानी लेने के लिए समझ देते हैं कि रोज ज्ञान रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देखते रहना, ताकि उत्तम उड़ती कला का पुरुषार्थ एक रस स्थिति में मंजिल की ओर बढ़ता रहे, ताकि समय से पहले ही वहां पहुंच जाएं। सुप्रीम रूह की श्रीमत पर चलकर रूहानी सोशल वर्क का कर्तव्य भी पूरा करना है, ताकि हम आत्माओं के कल्याण के साथ सभी आत्माएं भाई भाई का भी कल्याण हो जाए। वे सब भी परमात्मा के सत्य को जानकर उनसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकें। ओम शांति।